HTML की हेल्प से हम अपने वेब पेजेस पर फॉर्म क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग को कैसे यूज़ करते हैं, इनपुट टैग क्या होता है और इनपुट टैग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप एट्रीब्यूट। तो आज इस वीडियो में हम टाइप एट्रीब्यूट को डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूं बहुत सारे टेक्निकल अपडेटेड वीडियोस। फ्रेंड, आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम स्टार्ट करते हैं अपने इनपुट टैग से। इनपुट टैग की हेल्प से हम अपने फॉर्म्स पर इंटरैक्टिव कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारा जो भी यूज़र है अपने डाटा को फीड कराता है। इनपुट टैग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही में इनपुट टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी हेल्प से हम इंटरैक्टिव कंट्रोल्स को क्रिएट करेंगे। साथ ही में अपने वेब फॉर्म को एक इंटरैक्टिव फॉर्म बनाएंगे। इनपुट टैग एक एम्प्टी एलिमेंट है जिसको हमें एंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक सिंटेक्स सिंपल सा। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंपल सा सिंटेक्स मैंने लिखा है कैसे हम इनपुट टैग को यूज़ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉर्म को स्टार्ट किया है फॉर्म टैग के साथ, उसके बाद हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। फ्रेंड्स, मैंने फॉर्म टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में भी उसके लिंक को मैंने ज़रूर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। यहाँ पर अब मैंने इनपुट टैग को यूज़ किया है, साथ ही में यहाँ पर मैंने उसका एक टाइप यूज़ किया है, एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है इनपुट टैग का। उसको मैं आपको बताऊंगी अपने आगे वीडियो में। और यहाँ पर मैंने फॉर्म टैग को क्लोज भी कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इनपुट टैग को मैंने क्लोज नहीं किया है, एंड नहीं किया है, क्योंकि एक एम्प्टी एलिमेंट है। अब हम देख लेते हैं इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इनपुट टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस लिस्ट में। आज की वीडियो में हम टाइप एट्रीब्यूट के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है? इस एट्रीब्यूट का यूज टाइप के लिए किया जाता है, यानी यूजर से किस तरह का इनपुट हमें लेना है हम इस टाइप एट्रीब्यूट में ही डिफाइन करते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहाँ पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिखते हैं। आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, आपको एक बड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है, आपको एक रेडियो बटन मिलता है, चेक बॉक्सेस मिलते हैं। तो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं जो हम अपने टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से ही क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब फॉर्म पर। अब आता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है जो भी हमने इनपुट टैग में हमने जो भी कंट्रोल क्रिएट किया है उस कंट्रोल का नाम डिफाइन करने के लिए। अब उसका नाम डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हमारा डाटा सर्वर के पास पहुंचता है तो उस सर्वर को हमें एक्सप्लेन करना होता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का जो डाटा है उसको किस जगह पर स्टोर कराना है। तो वहाँ पर हम एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पर भी उस कंट्रोल का सेम नाम हम रखते हैं जिससे कि वो आपस में लिंक हो जाए और डाटा उसी जगह पर फीड हो जब भी यूज़र उस फॉर्म को सबमिट करे। अब यहाँ पर जो है इनपुट टैग की जो टाइप एट्रीब्यूट की बात मैं आपसे कर रही थी, उस टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से हम डिफरेंट कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टाइप एट्रीब्यूट्स की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। किस तरह का कंट्रोल आपको बनाना है? यहाँ पर चेक बॉक्स बनाना है, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आपको एक सबमिट बटन बनाना है, आपको एक पासवर्ड बॉक्स बनाना है, आपको एक रेडियो बटन बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। इन सब वैल्यूज़ से अलग अलग तरह के कंट्रोल्स क्रिएट किए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं अभी सिर्फ बात करूँगी टेक्स्ट वैल्यू और सबमिट वैल्यू के बारे में। अब टेक्स्ट वैल्यू क्या होती है? टेक्स्ट वैल्यू से हमें किस तरह का कंट्रोल हमारा बनता है? इसकी हेल्प से हम सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, एक छोटा सा बॉक्स जहां पर आप यूजुअली अपने ऑनलाइन फॉर्म पे भी अपना नाम एंटर कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के बॉक्सेस बनाने के लिए, सिंगल लाइन बॉक्सेस बनाने के लिए हम कौन सा वैल्यू यूज़ करते हैं? टेक्स्ट वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो उसका जो सिंटेक्स है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। नीचे इनपुट टैग दिया है, उसका एट्रीब्यूट का नाम लिखा है टाइप, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू को असाइन किया है टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे इस वीडियो में। अब मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, किसकी हेल्प से? टेक्स्ट वैल्यू की हेल्प से, ठीक है, जो कि हमने टाइप एट्रीब्यूट की डिफाइन की है। अब एक टेक्स्ट बॉक्स तो बन जाएगा, उस टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से एट्रीब्यूट है यहाँ पर वन बाय वन उनके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाऊंगी। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है मेरा साइज़ एट्रीब्यूट।
उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के लिए। जब भी मैं टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूं तो उस टेक्स्ट बॉक्स का साइज मीन्स एक बार में उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स आपको सामने विजिबल होने चाहिए। ये मैं आपको दिखाऊंगी एग्जाम्पल की हेल्प से, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ से हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उस टेक्स्ट बॉक्स में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आप टाइप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिट हम सेट कर देते हैं। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट का है नाम जो कि मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ, मिन लेंथ। मिन लेंथ से हम क्या डिफाइन करते हैं कि हम कितने मिनिमम उस बॉक्स के अंदर कैरेक्टर्स टाइप करें, कि मीन्स इससे कम का तो कुछ हो ही ना, मीन्स 4 अल्फ़ाबेट का तो नाम हो ज़रूर, अगर 4 से कम है तो वो उसको सबमिट नहीं कराए, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। नेम एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उस पर्टिकुलर जो बॉक्स हमने क्रिएट किया है, जो कंट्रोल हमने क्रिएट किया है, उसका नाम डिफाइन करने के लिए, जो कि सर्वर से लिंक कराने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट। ये क्या डिफाइन करता है, अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप नहीं किया, कोई यूज़र है जिसने उसमें कुछ भी टाइप नहीं किया है, वो या तो भूल गया है और उसकी वैल्यू मैक्सिमम लोग येस टाइप करते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी जब भी अगर आप एज अ यूज़र कोई फॉर्म फिल कर रहे हो और आपने एक टेक्स्ट बॉक्स को छोड़ दिया है, फिल नहीं किया है, तो वहाँ एक ऐसी वैल्यू पहले से ही हो कि अगर भूल भी जाता है यूज़र, तो जब फॉर्म सबमिट होने के बाद उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पर पहुँच जाए, सर्वर के पास उसका ब्लैंक वैल्यू ना पहुँचे। तो कुछ वैल्यू हम पहले से ही असाइन करके छोड़ देते हैं कि अगर यूज़र ने नहीं फिल की तो ऑटोमेटिकली सर्वर इसकी ये वैल्यू ले ले। अब आता है अलाइन। जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो भी टेक्स्ट यूज़र लिखेगा उसका अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं अपने अलाइन एट्रीब्यूट से। टैब इंडेक्स क्या होता है, टैब इंडेक्स अगर आपने एक वेब पेज पर 4 अपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करे हैं और आप चाहते हैं कि यूज़र पहले जब टाइप करे पहले टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम, तो वो डायरेक्टली टैब बटन को क्लिक करने से, जो कि कीबोर्ड में होता है, वो 4th वाले टेक्स्ट बॉक्स पे ही पहले पहुँचे, 2nd वाले पे ना पहुँचे। अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप एक सीक्वेंस चाहते हैं कि जब भी यूज़र टैब बटन पे क्लिक करे तो वो फर्स्ट के बाद सीधा 4 वाले टैब पे पहुँचे, तो यहाँ पर आप इस एट्रीब्यूट की हेल्प से वो इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाऊंगी। एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम एक और टैग के बारे में, एक और वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगी, सबमिट वैल्यू। सबमिट बटन इससे क्रिएट होता है। सबमिट बटन हम किस लिए क्रिएट करते हैं, जब भी कोई यूज़र फॉर्म फिल कर लेता है तो उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो सर्वर में पहुंच जाएं। तो सबमिट बटन हम हमेशा इसी पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से और चलते हैं मेरे नोटपैड पर। तो यहाँ पर आप मेरे नोटपैड पे देख रहे हैं, मैंने एक सिंपल सा कोड पहले से ही लिख कर रखा है यहाँ पर। अब सबसे पहले आते हैं अपने कोड के स्टार्टिंग में, मैंने फॉर्म टैग से स्टार्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नेम दिया है जो कि मैं शो कराना चाहती हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स से पहले, जो कि आप मेरे ब्राउज़र में देख रहे हैं, नेम लिखा हुआ है। उसके बाद हम आते हैं अपने इनपुट टैग पर। इनपुट टैग हमने यहाँ लिखा है, उसके साथ अब हमने एट्रीब्यूट्स अप्लाई किए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट की बहुत सारी वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी, लेकिन आज हम 2 वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी टेक्स्ट वैल्यू और सबमिट वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने टाइप की वैल्यू दी है टेक्स्ट वैल्यू। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट असाइन किया है और नेम एट्रीब्यूट में मैंने अपने इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख दिया है एफ नेम, जो कि सर्वर से लिंक करा जाएगा बाद में। अब यहाँ पर हम एक और कंट्रोल क्रिएट करेंगे, जो कि हमने एक और वैल्यू के बारे में पढ़ा था, सबमिट वैल्यू। तो मैं यहाँ पर इनपुट टैग यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं एट्रीब्यूट का नाम लिखूँगी और मेरा जो वैल्यू है मैं यहाँ पर वो लिखूँगी। टाइप वैल्यू क्या है हमारी, सबमिट। उसके बाद मैं इसका भी नेम असाइन कर दूँगी। इसका नेम मैं असाइन कर देती हूँ SBT और हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसको फाइल को सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र में। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है और एक सबमिट बटन क्रिएट हो चुका है। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर टाइप की वैल्यू ली है टेक्स्ट, जिससे कि टेक्स्ट बॉक्स ही क्रिएट होता है। और यहाँ पर हमने बटन क्रिएट करने के लिए टाइप की वैल्यू ली है सबमिट, जिससे कि एक हमारा सबमिट बटन ही क्रिएट होता है। अब यहाँ पर हमने और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करी थी कि पर्टिकुलरली इस टेक्स्ट बॉक्स की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हम कुछ और एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारे एट्रीब्यूट हम कहाँ यूज़ करेंगे, अगेन इन द इनपुट टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपना साइज़ एट्रीब्यूट। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइज़ इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसकी वैल्यू को 10। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैक्स लेंथ और इसकी वैल्यू मैं यहाँ ले लेती हूँ 30।
अब पहले मैं आपको इतना ही दिखाती हूँ। मैं इस फाइल को सेव करूँगी और मैं यहाँ पर इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगी। अब आप देखेंगे मेरे जो टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ है वो कम हो गया। जो साइज़ हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ उतना ही हो जाएगा। मीन्स एक बार में आपको यहाँ पर 10 कैरेक्टर ही दिखेंगे, लेकिन आप टाइप कितने कर सकते हैं? मैक्सिमम 30। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप करना शुरू करती हूँ। अब मैं यहाँ पर और टाइप करती हूँ कुछ। अब देखें आप यहाँ पर और टाइप नहीं हो रहा। अब क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ है 30, तो 30 से ज़्यादा कैरेक्टर अब यहाँ पर टाइप नहीं हो पा रहे हैं। दिख कितने रहे हैं एक बार में? 10 दिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो साइज़ की लिमिट सेट करी है वो 10 सेट करी है। अब आपको देखना है, आपको आगे आपने जो एंटर कराया था तो आपको एरो कीज़ को यूज़ करना होगा और अपने पूरे टेक्स्ट को देखना होगा बाय क्लिकिंग ऑन द एरो कीज़, राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की, वैल्यू एट्रीब्यूट की। वैल्यू एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर दे देते हैं एक नाम, जो कि अगर यूज़र कुछ भी टाइप नहीं करता तो वहाँ पर ये चीज़ तो सबमिट बटन पर क्लिक करने से सर्वर में पहुँच जानी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूँगी नेहा फॉर एग्जाम्पल और इसको मैं सेव कर दूँगी और इसको मैं रिफ्रेश करूँगी। अब आप देखेंगे मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली वहाँ पर नेहा लिखा हुआ आ रहा है। अब ये वो वैल्यू है, अगर आप यूज़र यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं कर रहा है इसको डिलीट करके, तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी तो सर्वर में नेम वाले जो हमने एफ नेम वाला जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है इसकी वैल्यू में इसके जगह पर नेहा ही स्टोर हो जाएगा। अब आप चाहते हो इसको डिलीट करके अपनी वैल्यू असाइन करना, तो आप यहाँ पर इसको डिलीट करके अपनी वैल्यू को लिख सकते हो वापस, और आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिसको मैंने यूज़ कर दिया है और अपने टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया आज के 2 वैल्यू के बारे में, टाइप एट्रीब्यूट की 2 वैल्यूज़ के बारे में हमने बात की है, टेक्स्ट और सबमिट। इसके अलावा और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने आपको दिखाई थी। अब ये जो और वैल्यूज़ हैं, हम इन सब वैल्यूज़ को यूज़ करके हम और अपने कंट्रोल्स कैसे क्रिएट करेंगे वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है अपनी टाइप एट्रीब्यूट या इनपुट टैग के बारे में, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में आपको इस सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।